में पीएससी की तैयारी कर रही छात्रा के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया था, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया था। इसके साथ ही उसने पुलिस को चैलेंज किया था कि दम है तो पकड़ कर दिखा दो। आदित्य मिश्रा ने अपने जोन में डिजिटल जन सुनवाई की शुरुआत की है, जिसमें कोई भी फरियादी थाने पहुंचकर सीधे डीसीपी से अपनी समस्या के लिए चर्चा कर सकता है। इसी क्रम में राउ थाना क्षेत्र में डिजिटल जन सुनवाई के दौरान छात्रा ने डीसीपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की है, जिसके बाद अधिकारियों से जब जानकारी ली गई तो बताया गया कि 1.5 वर्ष पूर्व पीएससी की छात्रा के साथ एक आरोपी द्वारा दुष्कर्म किया था, लेकिन मामला काफी पुराना होने से आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। जिसके बाद डीसीपी ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए साइबर टीम को एक्टिव किया है और आरोपी को पकड़ने को कहा है। डीसीपी जोन 1 आदित्य मिश्रा ने बताया कि राउ थाना क्षेत्र में पीएससी की तैयारी कर रही 25 वर्षीय एक छात्रा के साथ इलाके में रहने वाले एक आरोपी प्रिंस राजपूत निवासी उत्तर प्रदेश द्वारा उसे शादी का झांसा देकर और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी प्रिंस इंदौर से फरार हो गया था। उसके मोबाइल नंबर और सभी सोशल मीडिया अकाउंट बंद थे, जिस कारण से आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर था। वहीं जब आरोपी के रिश्तेदारों से जानकारी ली जा रही थी, तब वह सोशल मीडिया पर कई बार पुलिस को चैलेंज करके लिखता था कि दम है तो पकड़ के लिखा दो। इसके बाद इंदौर पुलिस ने इस चैलेंज को स्वीकार किया और आरोपी को पकड़ने के लिए टीम गठित किया और उसके सभी तकनीकी साक्ष्य जुटाना चालू करें। आरोपी ने 7 माह पहले पंजाब से एक सिम खरीदी थी, वो भी बंद कर चुका था। जब इंदौर पुलिस को पंजाब का वह मोबाइल नंबर मिला तो जिस दुकान से वह सिम खरीदी थी, इंदौर पुलिस चंडीगढ़ उस दुकान पहुंची और सिम खरीदने वाले की जानकारी जुटाई। जहां जानकारी मिलने के बाद उस सिम लेते समय जो अल्टरनेट मोबाइल नंबर दिया था उसे ट्रेस किया और जो आरोपी के ही दोस्त का निकला। आरोपी के साथी का मोबाइल नंबर मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के दोस्त की तलाश शुरू कर दी। चंडीगढ़ की एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश शुरू की तो मालूम पड़ा कि आरोपी कई दिनों से फैक्ट्री नहीं आ रहा है। जहां पुलिस को शंका हुई तो वह कहीं न फरार हो जाए और पुलिस द्वारा लगातार आरोपी को ट्रेस कर चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया। इंदौर पुलिस को जहां प्रिंस राजपूत लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से चैलेंज कर रहा था, तो वही डीसीपी द्वारा जब टीम चंडीगढ़ भेजी गई तो पहले ग्राहक बनकर मोबाइल सिम की दुकान से उन्होंने एक सिम खरीदी, जिसके बाद दुकानदार से दोस्ती बढ़ाकर आरोपी के बारे में जानकारी जुटाई। वही प्रिंस का दोस्त जिस फैक्ट्री में नौकरी कर रहा था, उसके मोबाइल नंबर के आधार पर चंडीगढ़ की उस फैक्ट्री में जाकर पुलिस ने कहा कि उन्हें भी नौकरी चाहिए। जहां पर नौकरी देने वाले व्यक्ति से प्रिंस के बारे में जानकारी जुटाई, उसे जो फोटो दिखाया वो प्रिंस की पहचान गए, जिसके बाद लगातार 15 दिनों तक रेकी करने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सालों से एक फरार आरोपी को पंजाब से गिरफ्तार किया है। सर, कैसे फरियादी ने आपसे शिकायत करी? इसमें राउ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक अपराध 2022 में पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें फरियादिया के साथ दुष्कर्म करना और SC/ST की विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध था। इसमें जो मुख्य आरोपी था प्रिंस राजपूत, ये यूपी में बिदौनी का रहने वाला था। यहाँ पर UPSC की तैयारी करने के हिसाब से यहाँ आया था और फरियादिया भी UPSC की कोचिंग में ही उसकी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उसने ये अपराध कारित किया था। पिछले 1 साल से अधिक समय से इसको अरेस्ट करने का प्रयास किया जा रहा था। करीबन 5 बार टीम जो है वो बिदौनी गई, परंतु राजनीतिक परिवेश से होने के कारण और परिवार की अच्छी राजनीतिक पकड़ होने के कारण यूपी में बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। अमूमन ये जब हमने घरों पे दबिश दी तब भी हमें घरों पे नहीं मिला। जहाँ इसके रहने के ठिकाने थे वहाँ पर भी 2-3 बार दबिश दी गई, परंतु कुछ भी हाथ नहीं लगा। फिर इसके हम लोग को एक सूचना प्राप्त हुई और ये सूचना हमें जब हमारी डिजिटल जन सुनवाई चल रही थी उसमें महिला के द्वारा दी गई, जिसमें इस आरोपी का एक आधार कार्ड नंबर उसने दिया, जो उसका कहना था कि इसने पहले कभी उसको बताया था। उस आधार कार्ड के माध्यम से हमने पता लगाया कि क्या इसमें कोई नई सिम चालू हुई है या नहीं। तो इसमें पंजाब की एक दुकान में 6 महीना पहले एक नई सिम परचेज़ की गई थी, जो कि तुरंत यूज़ करने के बाद बंद कर दी गई। उस सिम की दुकान पर जब पुलिस की टीम पहुंची तो वहां पर नई सिम खरीदने के बहाने से हमने उनसे जब पूछताछ की, बातचीत की, तो उसके बाद वहां से पता चला कि 6 महीना पहले जो संदेही या आरोपी था हमारे केस में, उसके द्वारा एक सिम परचेज़ की गई थी, परंतु उसके बाद से उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हुई। सिम परचेज़ करने के लिए जो उसने एक ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर दिया था, वो एक वहीं पंजाब के लोकल आदमी का था, जो कि एक फैक्ट्री में काम करता था। उस फैक्ट्री में जाके जब हमने नौकरी के लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि संदेही को शक हो कि पुलिस उसकी तस्दीक कर रही है, तो उस फैक्ट्री में हमारी टीम ने जाके नौकरी के लिए प्रयास किया और ये प्रयास किया कि उनको भी नौकरी मिल सके।
तो वहाँ पर जब देखा गया तो उस समय संदेही नहीं मिला, पर संदेही का जो दोस्त था उसके माध्यम से एक ऑल्टरनेट नंबर मिला जो कि उस समय यूपी बनारस के आसपास चल रहा था। तो पुलिस टीम ने वहीं पर वेट किया, उस पूरे एरिया की रेकी करी। रेकी करने के बाद ये निश्चित कर लिया कि अगर संदेही आएगा तो किस किस क्षेत्र में हो सकता है। फिर उसके बाद इंतज़ार किया। करीबन 15 दिन बाद जब संदेही वापस पहुंचा तो फिर नौकरी मांगने के नाम से पुलिस के 2 कर्मचारी थे, उन्होंने फैक्ट्री में अंदर गए, वो रहे। जब आरोपी की संदेही की जो शिफ्ट शुरू होने वाली थी तब वो मिला, उसको वहाँ से फिर पकड़ा, फिर उसको पूछताछ के लिए लेके आए, फिर उसकी विधिवत गिरफ्तारी कर उसको अब न्यायालय में पेश किया जा रहा है।